ये साइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी तू साइन? वो मुझे आई मुझे मेरी आई से बात करनी है। अरे वाह, इसलिए तुझे आई से बात करनी है? अरे मुझे मालूम है, तेरी सांस भी लेते वक्त तू तेरे आई से पूछताछ करती है, सांस लेवूं या ना लेवूं। मुझे बहाने नहीं चाहिए, सही कार। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे हर्षु, 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 तूने ही शादी करवाई थी ना? तूने ही शादी करवाई थी ना? अभी तू ही शादी तोड़ कर देगी। तेरी ननन को कैसे और कब समझाना वो तू देख, लेकिन मुझे इस कागजात पर सही चाहिए, नाहीतर गाठ माझ्याशी आहे। चल लेके आ सही, चल फट। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार तरुण, सब कुछ एक अजीब से मोड़ पे आके रुक गया है यार। अर्चना ने पहले मंगलसूत्र भेजे, फिर डिवोर्स के कागजात भेजे। अगर उसको रिश्ता रखना ही नहीं मुझसे तो फिर दस्तखत क्यों नहीं किए? इसी सब सवालों का जवाब मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं, लेकिन किस्मत है कि साथ ही नहीं दे रही। एक बार भी मैं अकेले मुझसे बात नहीं कर पाया तो। अरे तरुण, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? भाई जब तक गैरेज मानव के हाथ में, हम कैसे हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है मानव, मैं चलता हूँ, ख्याल रख अपना, बाय बाय। अच्छा मानव, कम, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलिए सर। बैठो। इस दिवाली तक अपना ये नया गैरेज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। दरअसल पहले मैं सोच रहा था कि मैं दोनों गैरेजेस को हैंडल कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। मैं सोच रहा हूं कि पुराना गैरेज बेच दिया जाए, लेकिन मेरे पहले खरीददार कस्टमर तुम हो। मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर तुम उस गैरेज को खरीदो, तो फिर वो तुम्हारा अपने खुद के गैरेज का सपना वो भी पूरा हो जाएगा। सर इच्छा तो मुझे हमेशा से थी एक अपना गैरेज रखने की। और सर लोग कहते हैं कि जिंदगी हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है। सर हो सकता है जिंदगी अब मुझे मौका दे रही हो, और सर अपना गैरेज हो जाएगा तो पैसे और हैसियत में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना सर? बिल्कुल, लेकिन मुझे फिक्र ये है कि तुम उसका बजट ये सब मैनेज कर पाओगे। मेरा मतलब है कि मुझे पता है सर, मुझे ये भी पता है कि ये सौदा मेरे लिए बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन सर क्या आप सिर्फ मुझे 2 महीने का वक्त देंगे? मैं सच बोल रहा हूँ, कैसे भी करके मैं इंतजाम कर लूंगा सर पैसों की। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, और तुम्हारे लिए 2 नहीं 4 महीने तक इंतजार कर सकता हूं मैं। और इसके अलावा फाइनेंस की कंपनियों के उनके एड्रेस और टेलीफोन नंबर वो सब तुमको दूंगा मैं। तुम आ जाओ, उनसे अपने लोन वगैरह की बात करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं कैसे बताऊं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर आप जो मेरे लिए कर रहे हैं। और सर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े आप हक से मांगिएगा सर, मैं कभी भी अपने पैर पीछे नहीं लूंगा सर। मैं जानता हूँ ये। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू। अर्चू, ये पेपर साइन क्यों नहीं किए तूने?
तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है कि ये पेपर अगर मानव के यहाँ से आए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसी ने भिजवाए होंगे, लेकिन तू फिर भी। अर्जू, इन पेपर्स पर साइन कर और खत्म कर ये किस्सा। उन लोगों के साथ रिश्ता रखने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में डालना। लेकिन दादा। अच्छा अर्जु, तू ही बता, क्या कम तकलीफ दी है उन्होंने हमें? क्या कम अपमान किया है हमारा जो हम उनको टॉलरेट करें? देख, वो क्या समझते हैं कि हम तुझे संभाल नहीं सकते? वो डाइवोर्स के पेपर भेजेंगे और हम गिड़गिड़ाते हुए उनके पास चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू इन पेपर्स पर साइन कर और बंद कर ये सिलसिला। हाँ विनोद, मैंने भी अर्चू को यही बात बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं इसके मन में क्या है, इसने आखिर तक मेरी बात नहीं मानी। अर्चू बेटा, कुछ तो बोल। कौन सी मजबूरी है जो तूने ये पेपर साइन नहीं किए? मानव इस रिश्ते को बनाए रखना नहीं चाहता, तो क्यों अपने आप को उस पर थोप रही है? और रिश्ता ना ही किसी एक तरफ से बनाया जा सकता है और ना ही बचाया जा सकता है। देख बेटी, तेरी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है। अब किसी भी तरह से कोई ना कोई फैसला लेकर इसे भंवर से निकालना तो होगा ही, तभी वो आगे बढ़ पाएगी ना। मैं और तेरी आई आज है, कल शायद नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि उस वक्त तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, और ये सब तभी मुमकिन होगा जब ये रिश्ता टूटेगा। प्रैक्टिकली सोचो, बात को समझा करो। क्या समझू? आज तक हर चीज समझती आई हूं मैं, हालात के मुताबिक अपने आप को ढालती आई हूं, लेकिन इस बार कैसे भूल जाऊं उन 7 फेरों को जो 7 वचनों के साथ लिए थे। कैसे भूल जाऊं उस कुमकुम को जो आई के ना चाहते हुए भी उनके हाथों मेरी मांग सजाई गई थी। कैसे भूल जाऊं मंगलसूत्र को, अग्नि को, वो 1 महीना जो मैंने उनके साथ। बाबा, मेरे लिए मेरी शादी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं थी, वो मेरे लिए एक पवित्र रिश्ता था। और बाबा, रिश्ते कभी कागज की बुनियाद पर नहीं बनते और ना ही मिटते। इस रिश्ते की वजह से मेरी जिंदगी रुक सी गई है, और यही एक वजह थी कि ना चाहते हुए भी मैंने उस कागजात पर दस्तखत करने के लिए पेन उठाया। लेकिन दादा, आप जानते मैंने क्या देखा? उस पर मानव के साइन थे ही नहीं। अगर तलाक के पेपर मानव ने भेजे
तो उस पर उनके साइन तो होने चाहिए थे ना बाबा। लेकिन तलाक के पेपर तो उन्हीं के घर से आए हैं ना। आई, कोई तलाक के कागजात इस तरह भेजता है क्या? नहीं आई, मैं इन कागजातों पर तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मानव इस पर साइन नहीं करेंगे। रश्मि, यस सर। वर्षा कहाँ है? सर ऑफिस तो आई है लेकिन पता नहीं कहाँ है, मैं देखूं? नो, इट्स ओके, थैंक्स। ओके सर। हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा। I said I'll reach airport on time. Don't worry. Have a confirmation and give me a call back. Yeah. वर्षा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस सर।
सचिन, अर्चना जी हमारे स्कूल में पढ़ने आती हैं। हाँ पता है मुझे। शी इज अ नाइस पर्सन, है ना? हाँ वो तो है, और खास करके जब दादा के साथ रहती है ना तो और भी अच्छी लगती है। लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई उन दोनों के रिश्ते को, समझ में ही नहीं आ रहा। सचिन, कुछ होप्स हैं उनके वापस एक साथ होने के? हम सब लोग चाहते तो यही हैं। एंड यू नो व्हाट श्रवणी, दादा और वहिनी दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों अपने जरूरतों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुम्हें पता है जब उनकी शादी हुई थी ना तो सबने यही कहा था कि दे आर द परफेक्ट मैच। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे सब कुछ बिखरते गया, और आज भी दादा उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। आज भी बहुत ही अपसेट रहते हैं दादा, और ऊपर से घर की जिम्मेदारियों का बोझ। सचिन, तुम ये बोझ क्यों नहीं बांट लेते? मतलब कि मैं क्यों? इसमें मुश्किल क्या है? तुम पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे एजुकेटेड हो, और तुम कहीं भी नौकरी करके, या फिर तुम यूएस में स्कॉलरशिप के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी होती रहेगी और घर में इनकम भी आती रहेगी। हाँ देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कोई स्कॉलरशिप के बारे में जानता ही नहीं हूँ। मैं जानती हूँ ना। अगर तुम चाहो तो मैं नेट पर से तुम्हारे लिए फॉर्म्स लेकर आ सकती हूँ। तुम बस उन्हें फिल कर देना, सबमिट मैं कर दूंगी। तो क्या तो मैं सचमुच में अमेरिका जा पाऊंगा? हाँ, तुम अमेरिका जा भी पाओगे और अपने घर के लिए और घर वालों के लिए बहुत कुछ कर भी पाओगे। इट्स अ प्रॉमिस। आई के लिए तो श्रवणी केवल एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन मेरे लिए वो आज उससे भी ज्यादा बहुत कुछ बन चुकी है। यस जी, वो बिजनेस लोन के बारे में अप्लाई करना था। आपका नाम? मानव देशमुख। जी, आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ आपको। जी। मिस्टर मानव देशमुख जी, आप अंदर जा सकते हैं। जी उधर। कम इन। स्वाति, ये पेपर चेक कर लेना और संडे के बाद दे देना।